इससे पहले लेक्चर में हम सब स्पेस तक पढ़ चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लीनियर स्पान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लीनियर स्पान। लीनियर स्पान पढ़ेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लीनियर स्पान क्या होता है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जनरेटेड सेट के बारे में समझाता हूँ। जनरेटेड सेट क्या होता है देखिएगा। मान लेते हैं एस कोई सबसेट है किसका? वी का, वी ओवर एफ। ठीक है, एस कोई सबसेट है वी ओवर एफ का। ये सबसेट हम लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं, अधिकतर इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है बुक में, लेकिन सबसेट के लिए साइन एक्चुअली लगता ये है, एस इज ए सबसेट ऑफ वी। ये अगर सबसेट ये साइन आ गया तो पूरे स्पेस एस बराबर वी इम्प्रॉपर कहते हैं उसको, वो भी लग जाता है। ठीक है, इन जनरल ये यूज किया जाता है, लेकिन होता ये है। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट होता है। अगर ये आ जाए तो ये पूरा स्पेस को ही बता देगा। एस कोई सबसेट है वी का। हमने ध्यान दीजिएगा, एस कोई सबसेट है किस तरीके का? वी का। मैं बात कर रहा हूँ ये वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, इस बात को समझिएगा। वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, एस कोई इसका क्या है? सबसेट है। ठीक है, अब क्या है, मैंने इस एस को कंटेन करने वाले सब स्पेस लिए। पहला सब स्पेस लिया W1, इसके अंदर भी एस आ रहा है। दूसरा मैंने इसको कंटेन करने वाला जो सब स्पेस था वो लिया W2। ध्यान दीजिएगा, ये W2 है, इसके अंदर भी क्या आ रहा है? इसके अंदर भी एस आ रहा है। तीसरा मैंने लिया इसको कंटेन करने वाला, इसको कंटेन करने वाला तीसरा मैंने लिया, एस को जो कंटेन करता है वो इस तरीके का है, ये है आपका W3। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी होंगे। ये हमने एस को कंटेन करने वाले, हमने कहा कि W1 के अंदर भी एस आ रहा है। ठीक है, और W2 के अंदर भी एस आ रहा है, एस भी, और W3 के अंदर भी क्या आ रहा है? एस आ रहा है। एस क्या है? सबसेट है कोई। एस क्या है? सबसेट है वी का। एस बी यानी सबसेट ऑफ वी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं W1 और W2 क्या हैं? W1 W2 आर सब स्पेस, आर सब स्पेस। ये क्या है? सब स्पेस है सर। अगर ये सब स्पेस हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होगा? इसी प्रकार W3 भी। हाँ सर, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा? ये W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस, पढ़ रखा है हमने। ये भी क्या होता है? सब स्पेस होता है, ये पढ़ा है ना। अब अगर, और दूसरा हमने आर्बिट्री भी पढ़ा था। अगर आपसे कहा जाए W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन W4 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है, आर्बिट्री कह दिया जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, आर्बिट्री इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंडेक्स सेट सच दैट W लैम्डा, ये क्या हो जाता है आपका? ये भी क्या होता है? सब स्पेस होता है सर। ठीक है, अब मैं क्या एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ये सबसे छोटा, ये जो वाला जो होगा ना, ये इसको कहूँ या इसको कहूँगा, ये सबसे छोटा सब स्पेस होगा किसका? वी का। ठीक है, जो एस को रख रहा होगा। इनके इंटरसेक्शन में भी तो ऐसा आएगा, एस अगर इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो सबसे छोटा यही हो जाएगा, सबसे छोटा सब स्पेस हो जाएगा जो एस को कंटेन कर रहा होगा। वो कौन होगा? इंटरसेक्शन ऑफ दिस। सर इसी को हम पढ़ देते हैं जनरेटेड सेट। V इज इक्वल टू, बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये जनरेटेड सेट कहलाता है। ठीक है, S यहाँ पे क्या है आपका? S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस आपसे कहा जाए तो कौन है? वो ये है। ठीक है, ठीक, इस बात को समझिएगा, S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस यही हो जाएगा। इस जनरेटेड बाय S कह देंगे हम इसको, जनरेटेड बाय S, यही वर्ड होगा। जनरेटेड बाय S का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमने पढ़ना है। ठीक है, इसका यूज करेंगे, ये मैंने बताया क्यों, अभी इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है आज वो लीनियर स्पान पढ़ना है सर, लीनियर स्पान पढ़ना है। ठीक है, तो लीनियर स्पान होता क्या है इस बात को समझिएगा आप। लीनियर स्पान की अगर मैं बात करूं तो लीनियर स्पान कहते किससे हैं? ठीक है, ये समझा रहा हूं आपको। लीनियर स्पान से पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है? ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन को समझते हैं पहले, फिर लीनियर स्पान पे आएंगे हम। लीनियर कॉम्बिनेशन,
लीनियर कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है? वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है, बी एनी वेक्टर स्पेस, वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है, वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक। तो कुछ वेक्टर मैं उठाता हूँ इसी वेक्टर स्पेस में से, वेक्टर उठाता हूँ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अप टू एन सॉन अल्फा एन, मैंने वेक्टर उठाए, इसमें से अल्फा एन वेक्टर उठाए और एक जनरल वेक्टर अल्फा वी का उठाया। अगर मैं इस अल्फा को इस तरीके से लिख पा रहा हूँ a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन an अल्फा n, इस तरीके से लिख पा रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा अल्फा क्या है, इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अल्फा क्या है, इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम पढ़ देंगे। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सब जानते हैं V3R का मीनिंग क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। V3R में कैसे एलिमेंट आते हैं, A, B, C टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट ये A, B, ये C जो होंगे ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। किसको बिलोंग कर रहे होंगे? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। अब मैंने कोई सेट लिया S इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एक सेट लिया मैंने, ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब यदि मैं एक वेक्टर अल्फा बराबर a, b, c ये लेता हूं, तो देखिए ये a, b, c को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस वेक्टर अल्फा को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, a इंटू ये अल्फा 1 है मेरा, ये क्या है अल्फा 1, ये क्या है मेरा अल्फा 2, ये क्या है मेरा अल्फा 3। तो क्या मैं इसको 1, 0, 0 प्लस b ऑफ 0, 1, 0 प्लस c ऑफ 0, 0, 1 तरीके से लिख सकता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करिएगा अंदर क्या मिलेगा बताइए, a प्लस ये क्या मिलेगा, a प्लस 0b प्लस 0c कॉमा दूसरा क्या मिलेगा, 0a प्लस b प्लस 0c 0a प्लस 0b प्लस c। तो ये ABC ही तो मिल गया। तो आप कह दोगे अल्फा क्या है, ये इन S के, S क्या है, V3R का कोई सेट है, अल्फा क्या है, इनसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया, इसे हम क्या कह देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कह देंगे। जहाँ पे A1, A2, A3 किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कह देंगे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन आसान है। ठीक है, अब मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझिएगा आप, लीनियर स्पान किसे कहते हैं। एक्चुअल में आप लीनियर स्पान के ऊपर डेफिनेशन लिखिए, अगर पढ़ेंगे तो इसमें इतना ही दिख रहा है कि ये जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन थे उनका कलेक्शन लीनियर स्पान, लेकिन ये नहीं है। उसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी डेफिनेशन को समझिएगा आप, उसको समझाता हूँ मैं आपको डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है इसकी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इसको समझते हैं हम, लीनियर स्पान का मतलब क्या है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमने समझ लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आप कहें तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये था आपका, देखिए VF कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एनी वेक्टर, अल्फा n एनी वेक्टर इफ अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 AN अल्फा n, वेयर ऑल AIs बिलोंग्स टू F, सारे AI फील्ड के एलिमेंट हैं, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। किसको, इस अल्फा को आप क्या कह दोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कह दोगे। किनका, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन कह दोगे। ठीक है, तो सर अब हम बात समझते हैं किसकी, लीनियर स्पान की। तो लीनियर स्पान समझने के लिए हमने कहा S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, जब तक उसमें कुछ एलिमेंट नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। किसका सबसेट है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, V/F का सबसेट है। ठीक है, VF का सबसेट है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्चुअली, S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V का है। ठीक है, ओवर वेक्टर्स का। ये S आपका फाइनाइट भी हो सकता है,
एस की अगर मैं बात करूं तो ये एस सर आपका फाइनाइट भी हो सकता है और ये एस आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। एस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर स्पान का मतलब होता है इस एस में से आप फाइनाइट वेक्टर्स लेके जितने कॉम्बिनेशन बना पाओगे इस टाइप के a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन an अल्फा n तरीके के, ऑल ai's बिलोंग्स टू f। इस बात को मेरे ध्यान से समझना, फाइनाइट कह रहा हूँ मैं, फाइनाइट वेक्टर एस में यहाँ पे आपने लिखा है ना इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि एस तो वी का है, वी तो वेक्टर स्पेस है, उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो एल एस क्या है, वी के फाइनाइट मेंबर लेके मैंने एक कलेक्शन बनाया, जितने भी ऐसे पॉसिबल कलेक्शन होंगे उसको आप क्या कह देंगे, लीनियर स्पान कह देंगे। इस फाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इसके अंदर आप ऐसे लिखते हैं समीशन ऑफ आई इज इक्व टू 1 to n ए आई अल्फा आई। अगर इस चीज़ को आपने ऐसा लिख दिया आई इज इक्व टू 1 to इन्फिनिटी ए आई अल्फा आई, तो ये बिल्कुल गलत हो गया सर। उस फाइनाइट पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में जब तक आपको पता नहीं होता है ना, ये इनफाइनाइट सम जो होता है जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंस के बारे में अगर इसका नहीं बोल रखा है तो ये दिक्कत कर जाएगा, इसलिए फाइनाइट वर्ड जोड़ा जाता है इसमें, फाइनाइट। तो एल एस का मतलब आपको जनरेटेड स्पान बाय एस मिलेगा, स्पेस जनरेटेड बाय एस मिलेगा, ठीक है। एल एस हम उसको कह सकते हैं, एल एस भी कह सकते हैं, ये इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं बुक में, आपको ऐसे भी मिलेगा। ये अभी मैंने जनरेटेड वर्ड बता रहा था आपको, जनरेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। लीनियर स्पान का मतलब ये हो गया। इसको और बढ़िया तरीके से मैं आपसे बात करूं तो स्पान ये होता है एस के एलिमेंट के पॉसिबल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझिएगा, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन को आप बोल देते हैं लीनियर स्पान, ठीक है। जैसे और अच्छी तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। ये देखिए, माना मैंने एस लिया, एस इज इक्व टू, पहले फाइनाइट लेके आपको बताता हूँ, इसके अंदर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 मैंने 3 वेक्टर लिए। अब इससे लीनियर स्पान में बनाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। लीनियर स्पान मतलब फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ एस, फाइनाइट रिजल्टेंट भी कलेक्शन मिलेगा, लेकिन फाइनाइट कॉम्बिनेशन, मैं फाइनाइट कलेक्शन बोल गया, गलत बोल गया, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ एस। फाइनाइट मतलब हम क्या करेंगे इसमें, एक बार लेंगे ये जो इसके अंदर कैसे एलिमेंट लूँगा मैं, A1 अल्फा 1 ले सकता हूँ, पहले मैंने क्या किया, खाली सेपरेट लिया। B1 अल्फा 2 ले सकता हूँ, C1 अल्फा 3 ले सकता हूँ, फिर ये फाइनाइट मेंबर लिए इसके, फिर दोबारा मैं इसके अंदर ये भी ले सकता हूँ, A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 ले सकता हूँ, 2 वेक्टर लिए। फिर मैं इसके अंदर ऐसे भी ले सकता हूँ, A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3 भी ले सकता हूँ। ये तो फाइनाइट ही है, इससे तो फाइनाइट ही लेंगे हम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट से भी मेंबर जब कलेक्शन बनाऊंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो फाइनाइट ही लूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे एल एस के अंदर, तो आप कहोगे ये आएंगे सर। एल एस के अंदर जो मेंबर आपके पास मिलेंगे यहाँ पे, क्या एल एस के अंदर ये अल्फा 1 है, यस। 2 अल्फा 1 है, यस। और इसके अंदर -2 अल्फा 1 है, यस। इसके अंदर क्या -3 अल्फा 2 है, यस। ये देखिए ए बी सी तो रियल नंबर है, यहाँ पे मैं फील्ड के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ ना, मैं फील्ड को रियल लेके चल रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या -3 अल्फा 1 -4 अल्फा 2 प्लस 4 अल्फा 3 है, यस, ये भी होगा। तो एस के फाइनाइट मेंबर्स को लेके जो कॉम्बिनेशन आप बनाते जाओगे, जितने पॉसिबल कलेक्शन के अंदर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना पाए, वो सारे के सारे आपके एलएस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं हम। पहले जरा सा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ये डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है सर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है। वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एस क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी।
ठीक, एस आपका नॉन एम्प्टी सबसेट हो, इसने बोल रखा है एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन द लीनियर स्पान ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। अब आगे की लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, आगे की लाइन आपसे क्या कह रही है, देखिए आगे की लाइन कह रही है ऑल फाइनाइट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, कलेक्शन आपने जब बनाया तो एस के फाइनाइट मेंबर लेके वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, तो जो वो कलेक्शन आपको मिला वो कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है, उसी कलेक्शन को आप क्या कह देते हैं, डिनोटेड बाय एल एस। दस एल एस इज इक्वल टू, ये लिख तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन जब आप अंदर जो एलिमेंट ले रहे हो फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, ध्यान दीजिएगा, इन एनी आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट ऑफ एस एंड a1 a2 a3 आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट ऑफ एफ। ये तो a1 a2 तो फील्ड के एलिमेंट ले लिए जाएंगे, क्योंकि एस के बारे में आपको यहाँ पे बोला गया है एस आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन हम बना रहे होंगे तो कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास हमेशा फाइनाइट मेंबर आएंगे। इसको मैं और ढंग से आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसी पे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को हम ढंग से करेंगे भी, देखिएगा। हाँ ठीक है, जैसे मैं और कुछ इसको ढंग से कराऊं आपको, तो मैंने क्या कहा कि एस के अंदर लीनियर स्पान को पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एस के अंदर आप बुक में देखेंगे तो पहला ही एग्जांपल आपको मिल जाएगा, ये एस कोई सेट लिया मैंने, एस कोई सेट ऐसा लिया 1,0,0, ये ऐसा सेट लिया, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, V3R का कोई सबसेट है एस। एस कैसा है, फाइनाइट है, एस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, जब मैं इसका एल एस आप मेरे से कहोगे तो एल एस बनाने के लिए आप मेरे से कहोगे तो एल एस के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, ए ऑफ 1,0,0, ध्यान दीजिएगा, यही तो बन पाएगा, इससे ए बिलोंग्स टू आर मिलेगा, ए बिलोंग्स टू आर मतलब क्या मिलेगा, ए अल्फा ही तो मिल रहा है, ए अल्फा टाइप के ही तो बनेंगे, इसके अंदर कैसे मेंबर आएंगे सर, ध्यान दीजिएगा, A,0,0 सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। आप देखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है सर, एक्स एक्सिस में एलिमेंट ऐसे ही तो होते हैं, है ना। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया सकता है, आई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई लिख दूं, सच दैट कुछ नहीं, आई लिख देता हूं खाली, आई का मतलब भी तो यही हुआ, इस आई को आप यही तो कहोगे, और सबसेट आपने किसका ले रखा है, सबसेट V3R का ले रखा है, तो आई का मीनिंग यही तो हुआ मेरे ख्याल से, 1,0,0 ही तो हुआ सर, तो ऐसा लिखे। या फिर दूसरा, अभी दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये देखिए, तो ये चीज़ आपको एल एस मिल गई सर। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूँ एस इज सबस्पेस, क्या एस सबस्पेस है, क्वेश्चन मार्क, तो आप कहेंगे नो, एस आपका सबस्पेस नहीं है। क्यों नहीं है, एस आपका सबस्पेस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एस के अंदर जीरो वेक्टर नहीं है, एस के अंदर जीरो वेक्टर एस में नहीं आता है, तो ये सबस्पेस तो नहीं है सर, एस आपका सबस्पेस तो नहीं है। क्या एल एस सबस्पेस है, एल एस के बारे में क्या ख्याल है, यस, एल एस इज ऑलवेज सबस्पेस, ऑलवेज सबस्पेस, हमेशा एल एस जो होगा सबस्पेस होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको ढंग से, हमेशा सबस्पेस होगा। इसका मतलब आप मेरे से कहो एस कोई सेट आपको दिया जाए, उससे सबस्पेस बना दो, तो आप एल एस बना दो। एस कोई भी सेट दिया है, वो जरूरी नहीं कि सब आपका सबस्पेस हो, लेकिन मेरे से कहा जाए क्या मैं इससे सबस्पेस बना सकता हूँ, एस तो सबस्पेस नहीं था, और अगर मुझसे कहा जाए क्या आप इससे सबस्पेस बना सकते हो, मैं कह दूंगा बिल्कुल बना सकता हूँ। एस यदि मुझे दे दिया जाए आई कॉमा जे, एस मुझे दे दिया जाए आई कॉमा जे, तो इस आई कॉमा जे से आप क्या समझे, आई कॉमा जे से आप 1,0,0 समझे, कॉमा 0,1,0 समझे, ठीक है। ये है, ये किसका सबसेट है, V3R का सबसेट है,
क्या आप इस S के बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं? S इज नॉट ए सब स्पेस, जैसे यहाँ S नहीं था, S इज नॉट सब स्पेस। S क्या है? नॉट इज नॉट सब स्पेस, नॉट सब स्पेस। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, S सब स्पेस नहीं है। लेकिन जब मैं इसका LS बनाऊंगा सर, तो LS अभी डेफिनेशन मैंने बताई थी, LS क्या होता है, इसके फाइनाइट मेंबर लेके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना दो तो आपको LS मिल जाएगा। ये सब स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर कहाँ है इसमें? देखिए, और मैंने कहा कि आप मुझे S दोगे, मुझसे कहोगे इससे सब स्पेस बनाओ, मैं बना दूंगा। S कुछ भी हो, S सब स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा क्या S सब स्पेस भी हो सकता है? मैं कहूँगा हाँ, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और जरूरी नहीं कि हो, जैसे कि ये है। लेकिन LS हमेशा सब स्पेस होगा सर। LS क्या होगा? हमेशा सब स्पेस होगा। कैसा सब स्पेस होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, इसके अंदर मैंने कहा ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप के? इस टाइप के, सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। A और B किसके मेंबर हैं यहाँ पे? R, रियल नंबर, फील्ड रियल नंबर का है ना, इसलिए। तो अब इसके मेंबर निकालो कहोगे मेरे से आप, तो मैंने अभी बताया था आपको, इसके वन खाली अल्फा को भी ले सकता था मैं, खाली बीटा को भी ले सकता था मैं। मेरे से आप कहोगे इसके अंदर क्या A अल्फा होगा? यस। B को जीरो ले लो। क्या इसके अंदर B बीटा होगा? यस। A को जीरो ले लो। क्या इसके अंदर A अल्फा प्लस B बीटा होगा? यस। अब इससे आप बनाओ, सेट बनाओ, तो इस कलेक्शन को जब मैं बनाऊंगा, फाइनाइटी मेंबर लेके कलेक्शन ऐसी तो बना सकता हूँ। क्या इसके अंदर अल्फा है? यस। अल्फा मतलब ये I, अल्फा मतलब यहाँ I से है सर। क्या इसके अंदर बीटा है? यस। क्या इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा है? यस। क्या इसके अंदर 2 अल्फा है, -2 अल्फा है, -2 अल्फा प्लस 2 बीटा है? यस। ऐसे कितने हैं? जितने भी आप, ये तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे। अब मैं आपसे कहूँ क्या इसके अंदर जीरो वेक्टर है? यस। A और B दोनों को जीरो ले लो, इसमें A को भी जीरो, B को भी जीरो, जीरो वेक्टर है। यस, सारे मेंबर मिल जाएंगे। तो सर ये LS मिला मुझे, और ये हमेशा सब स्पेस होगा। ये LS क्या होगा? हमेशा सब स्पेस होगा। इस बात को आप समझिएगा। आप मुझे V का कोई फाइनाइट सेट दो या इनफाइनाइट सेट दो, तो मैं उसके फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन बनाऊंगा। फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन के कलेक्शन को मैं बिल्कुल प्रूव करके दिखा दूंगा कि वो LS सब स्पेस है। नाम तो उसका LS बोलूँगा और मैं उस LS को सब स्पेस कह दूंगा। क्या होगा? सब स्पेस। दूसरी चीज़ देखो ध्यान से, क्या इस S के मेंबर इसमें हैं? देखो, LS में S के मेंबर हैं, बिल्कुल हैं सर। इसके अंदर इसके मेंबर हैं, ये यस हैं। देखिए, इसके अंदर I अल्फा लिया है मैंने, J को बीटा, देखिए ये अल्फा भी है, इसमें बीटा भी है। तो ये S हमेशा, अगर मैं ये लाइन बोल दूं आपसे, S कंटेन्ड इन LS, ये ऐसा सब स्पेस है, LS ऐसा सब स्पेस है जो अपने अंदर S को हमेशा रखेगा। LS ऐसा सब स्पेस है जो अपने अंदर हमेशा इसको रखेगा। अब मैंने आपसे कहा कि सर ये जो मिला मुझे, ये आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा क्या? I, J जब आपने निकाला तो I, J का मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलके निकल के आ जाएगी। देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसके अंदर I था, इसके अंदर I मिला, जीरो वेक्टर तो है ही, इसके अंदर I है, यस। इसके अंदर J भी है, यस। इसके अंदर माइनस, नीचे को लाइए, -I भी है, -J भी है। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, इसके अंदर 2I 2J और ये सारा का सारा XY प्लेन मिल जाएगा आपको। XY प्लेन ही तो मिलेगा, या आप इसको अगर I और J के टर्म्स में लिखें, इस सेट को, LS को अगर मैं लिखना चाहूँगा, तो LS को क्या मैं ऐसा नहीं लिखूँगा? I, J, -I, -J, जीरो वेक्टर, -2I, -3J, -2I, -3J, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बन गए। तो ये क्या बन जाएगा सर? XY प्लेन आपको मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? XY प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप बुक में देखेंगे, आपको मिलेगा इस तरीके का एग्जाम्पल मिलेगा उसमें।
ABC वाला तो मैंने बता दिया आपको, ABC अगर तो वो पूरा का पूरा सब स्पेस को ही जनरेट कर देगा। कौन, अगर आप इसको ले लें S के अंदर, S को आप इस तरीके से लेते हैं 1,0,0, ये पहला ही एग्जाम्पल बताया था अभी मैंने, 0,1,0, 0,0,1 ये लेते हैं, ये आप V3R का कोई सबसेट उठाते हैं, नॉन एम्प्टी है। अगर ये आपका सब स्पेस है, नहीं है सब स्पेस, नॉट सब स्पेस, नॉट सब स्पेस, सब स्पेस। ध्यान दीजिएगा सर, नॉट हमेशा जरूरी नहीं है, नहीं हो भी सकता है कोई सबसेट आपने ऐसा उठाया जो सब स्पेस है, उसका LS निकालोगे तो सब स्पेस आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं कि आपका सब स्पेस है। लेकिन जब आप इसका LS बनाएंगे तो आप समझ रहे होंगे कि LS के अंदर कैसे मेंबर आएंगे सर। LS के अंदर इसको अल्फा ले लेता हूँ मैं, इसको बीटा ले लेता हूँ मैं, इसको गामा ले लेता हूँ। LS के अंदर क्या A अल्फा होगा, क्या B बीटा होगा, क्या C गामा होगा, क्या इसके अंदर A अल्फा प्लस B बीटा होगा, क्या इसके अंदर B बीटा प्लस C गामा होगा, क्या इसके अंदर A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा होगा। सर आप समझ रहे हैं, ऐसे कितने, ये फाइनाइट मेंबर लेके, मैंने अभी तो बताया S के फाइनाइट मेंबर लेके जितने आप कॉम्बिनेशन बना पाएंगे उसको आप क्या कह देंगे, उसको आप क्या कह देंगे, उसको आप कह देंगे सर वो LS है। क्या इस LS के अंदर 0 वेक्टर होगा सर, बिल्कुल होगा, माइनस अल्फा होगा, माइनस बीटा होगा, माइनस गामा होगा, यस होगा, माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा होगा। ऐसे कितने, ये बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका ये पूरा ही LS बराबर V मिल गया सर, ये V ही नहीं मिल गया, बताओ तो, LS बराबर V मिल गया, यहाँ पे पूरा V जनरेट नहीं हो गया इससे, पूरा का V क्या है, V3R है, इसका मेंबर आपका क्या होता है बताइए, इसका जो जनरल मेंबर होगा A, B, C टाइप का होगा। अब आप ये A, B, C को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, जरा बताओ तो मुझे, A अल्फा प्लस B बीटा, अभी स्टार्टिंग में बताया था C गामा, तो पूरा V तो जनरेट कर दिया इसने। जब पूरा V ही ये जनरेट कर दे रहा है तो मैं उस केस में LS बराबर V तो पढ़ दूंगा उसको। अगर ये पूरा V जनरेट मेरा कर दे रहा है तो मैं उसको वही तो पढ़ूंगा, LS बराबर V। क्या पढ़ूंगा मैं उसको, LS बराबर V पढ़ूंगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, LS बराबर V पढ़ा जाएगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी आप ले रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी चीज़ों का नहीं लिया जा सकता। मैं आपको इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे, लीनियर कॉम्बिनेशन इनफाइनाइटली मैनी चीज़ों का नहीं लिया जा सकता, चीज़ों का नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता है। इस बात को आप समझेंगे सर, इनफाइनाइटली मैनी चीज़ों का नहीं लिया जा सकता। लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा आप जब लोगे तो फाइनाइटली मैनी वेक्टर लोगे। चीज़ों का मतलब क्या है यहाँ पे चीज़ों का मतलब ये है वो वेक्टर से है। आप इसको एक एग्जांपल, अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूँ तो डेली लाइफ के एग्जांपल में इसका जो वो होगा, आप एक किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसी दुकान है आपके पास, इसमें कपड़े हर किस्म के उसने वो चीज़ें रखी होंगी, ठीक है, हर किस्म की चीज़ें आपको दुकान में मिलेंगी, चाहे परचून की दुकान में जाओ, कपड़े की दुकान में जाओ, ये मिलेंगी। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप बना रहे होगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जो ग्राहक होगा जरूरी थोड़ा है कि उसको सब चीज़ चाहिए, उसको ये और ये चाहिए तो इसका कॉम्बिनेशन बना दिया, हो सकता है उसको ये चाहिए। अब आप जब दुकान खरीदने जाओगे पूरी दुकान थोड़ा लेके आओगे, उसकी तो मजबूरी है दुकानदार की कि वो सब कुछ रखेगा। लेकिन जब मैं ग्राहक खरीदने जाएगा तो कुछ ही चीज़ें खरीदेगा, जैसे ये और ये खरीद ली, तो फाइनाइटली मैनी चीज़ वो जो कह रहा है ना बार बार, फाइनाइटली मैनी चीज़, तो फाइनाइटली मैनी चीज़ का मतलब चीज़ नहीं, फाइनाइटली मैनी वेक्टर कह रहा है वो, फाइनाइटली मैनी वेक्टर का मतलब ये हुआ। दूसरी चीज़, एस कोई सबसेट था, क्या वो सबसेट वेक्टर स्पेस सब स्पेस भी हो सकता है? यस हो सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है, सब स्पेस हो भी सकता है और सब स्पेस नहीं भी हो सकता है, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें LS के बारे में ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, BSc में जितना है, जितना आपके काम का है उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल में जब मैं इसके अगर आप सीखना चाहेंगे तो डिटेल में मैं अभी AR वशिष्ठा पढ़ा रहा हूँ, इसकी पूरी अगर आप डिटेल में सीखना चाहेंगे तो मैं पूरी वीडियो
प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अभी हम केवल AR वशिष्ठा कर रहे हैं। आप घर में जाके AR वशिष्ठा किताब पढ़ेंगे मेरे लेक्चर के बाद तो आपको पूरी की पूरी किताब समझ में आ जाएगी। इसलिए इसको देखिए, उसके बाद अपनी बुक में से सारे क्वेश्चंस को मैं करा तो रहा हूँ, उसके बाद खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या समझा, लीनियर स्पान समझा है, खाली लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान समझा है। अगले लेक्चर में हम इसमें इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम इससे आगे इसकी थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है सर।